Dear learners, in last lecture you have studied how to find out the formula of compound by obtaining the fraction of octahedral or tetrahedral wires filled by the particles. Now I am going to speak you about locating wires in CCP or FCC unit cell. Students, as you know, there are two types of wires. Number one wired tetrahedral wired और number two octahedral wired. Tetrahedral and number two octahedral. ये दो तरह के स्टूडेंट्स वायर्ड होते हैं. अब हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि वायर्ड्स को कैसे लोकेट करते हैं. मतलब FCC लैटिस में या CCP लैटिस में किस तरह से ये वायर्ड्स में पाए जाते हैं, कैसे इनको हम काउंटिंग हम डबल कैसे कह दिए और सिंगल कैसे कह दिए, तो इसको हम आइडेंटिफाई करेंगे. सपोज डेट हमने FCC लैटिस लिया. FCC लैटिस हम लेते हैं यहाँ पे एक this is a face centered cubic unit cell. You know particles will be found at corners and particles will also be found at the face centers of all the 6 faces. सभी 6 फेसेस के फेस सेंटर पे 1 पार्टिकल आपको मिलेंगे, जो आप इसके पहले भी स्टडी कर चुके हैं. स्टूडेंट्स देखें, एक फेस सेंटर यहाँ पर है, इसका फेस सेंटर यहाँ है. दिस इज फेस सेंटर, दिस इज आल्सो फेस सेंटर. दिस इज वन फेस सेंटर, दिस इज वन फेस सेंटर. Students, this unit cell is being divided into 8 small cubes. इस यूनिट सेल को हम 8 स्मॉल क्यूब में इस तरीके से डिवाइड करते हैं. इसको आप ध्यान से देखें मैं कैसे डिवाइड कर दिया. दिस इज द डिवीजन ऑफ वन यूनिट सेल. इस यूनिट सेल को हम डिवाइड करते हैं 8 पार्ट में. तो 8 पार्ट का मतलब एक यूनिट सेल हमारा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बना है, ये यूनिट सेल है. यूनिट सेल पूरा है और ये हमारा यूनिट सेल का ये 1 पार्ट है. इस तरीके से ये एक क्यूब स्मॉल क्यूब, दिस स्मॉल क्यूब इज ऑफ 8 इन नंबर, क्योंकि एक इसके पीछे होगा और मतलब कि एक लेयर में 2 है. तो इस तरीके से 2, 2, 4, 2, 6 एंड 2, 8. तो अब हम यहाँ देखते हैं कैसे इसमें जो है बनता है. व्हेन वी ड्रा अ लाइन टू ज्वाइन द पार्टिकल्स ऑफ यूनिट सेल. इस क्यूबिक यूनिट ये क्यूब के इस पार्टिकल्स को ज्वाइन करते हैं स्ट्रेट लाइन के थ्रू, तो हमको जो स्ट्रक्चर मिलता है, दिस स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रॉन. इसको हम बाहर बना के ऐसे देख सकते हैं, इस तरीके से देखें तो और ज़्यादा क्लियर हो सकता है.
देखें इसको, एक यहाँ पे पार्टिकल है, दिस पार्टिकल, वन अल्टरनेट पर एक पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल मिलेंगे एक के बाद एक, यहाँ है तो यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ नहीं रहेगा तो फिर ये यहाँ रहेगा। अब पार्टिकल जो है, अब यहाँ पर तो है, इधर यहाँ नहीं है तो यहाँ रहेगा। इस तरीके से ईच क्यूब हैज 4 पार्टिकल्स एट इट्स कॉर्नर। 8 कॉर्नर होते हैं क्यूब में, लेकिन इसमें 4 कॉर्नर पर अल्टरनेट ऑर्डर में एक कॉर्नर पे एक मिलता है और 4 कॉर्नर मिलेंगे, 4 पे नहीं मिलेंगे, इन अल्टरनेट ऑर्डर। जब हम इनको ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, तब हमको जा कर के मिलता है एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये बनता है टेट्राहेड्रॉन। इसको आप देखें, जो मैं अभी यहाँ पर कलर कर दिया, इसी को देखें, दिस इज द टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये टेट्राहेड्रल बन गया। तो इसका शेप होता है, व्हेन वी ज्वाइन द सेंटर्स ऑफ पार्टिकल्स इन क्यूब वी गेट अ टेट्राहेड्रॉन। तो अब आप देखें कि यहाँ पर जो है इस सिस्टम में यूनिट सेल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स इन वन यूनिट सेल, तो कितने होते हैं ये? 8 स्मॉल क्यूब हो जाते हैं। और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स इन वन क्यूब, इसमें एक क्यूब में 1 हो जाएंगे, 1 स्मॉल क्यूब में 1 होगा। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स विल बी 8। तो 8 वायर्ड हो जाएंगे। तो अब आप देख लिए कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन FCC और CCP यूनिट सेल, तो ये होते हैं 4। तो वायर्ड 8 हो गए और पार्टिकल्स कितने होते हैं? 4। तो डबल नंबर ऑफ वायर्स बनते हैं। मतलब सपोज दैट अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स n हो गए, तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वायर्स विल बी इक्वल टू 2n। इस तरीके से स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है वो है ऑक्टाहेड्रल वायर्स। अभी आपने क्या देखा था? दिस वाज लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वायर्स। अब हम बात करेंगे आगे लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल वायर्स। ऑक्टाहेड्रल वायर्स को किस तरह से लोकेट किया जाता है, इसको देखें आप। इन ऑक्टाहेड्रल वायर्स, आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सी हियर,
देखें यहाँ पर पार्टिकल्स का पहले हम सेटिंग कर दें। ये 8 पार्टिकल्स हैं और अब मिलते हैं फेस सेंटर्स के। तो फेस सेंटर पे इस तरीके से बन गया, एक यहाँ पर पार्टिकल, एक यहाँ पे पार्टिकल। स्टूडेंट्स आप देखें यहाँ पर कि हम फाइंड करना चाहते हैं ऑक्टाहेड्रल वायर्स। ऑक्टाहेड्रल वायर्स के केस में हम ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि देयर आर 6 फेसेस एंड ईच फेस सेंटर हैज़ 1 वायर। तो यहाँ पर आप देखें कि 6 फेस सेंटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के सेंटर को ज्वाइन करते हैं। मतलब यहाँ से इसको केवल फेस का लेंगे, कॉर्नर नहीं। फेस का 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। तो इन सभी फेस सेंटर्स के कॉर्नर को ज्वाइन करते हैं। ऐसे ज्वाइन कर दिया, ऐसे ज्वाइन किया, इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। दिस इज लाइक दिस। इसको ऐसे मिलाया, ये ऐसे हो गया और ये इस तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको वी हैव गॉट अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन, हमको यहाँ मिलता है एक ऑक्टाहेड्रॉन। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि बाय ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ स्फीयर्स एट द 6 फेस centers we get a regular octahedron। तो इस तरीके से हमको ऑक्टाहेड्रॉन जो मिलता है, दिस इज अ रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन। और इस तरीके से ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इट इज द बॉडी सेंटर, मतलब पूरे क्यूबिक यूनिट सेल का जो है, यानी एफसीसी लैटिस का एफसीसी यूनिट सेल का जो है क्या है, ये बॉडी सेंटर है। तो इस तरीके से हमको मतलब यहाँ पर एक वाइड मिला, बॉडी सेंटर पर एक हमको वाइड मिलता है एट द बॉडी सेंटर। अब हम आगे देखते हैं कि और कितने वाइड मिलेंगे। तो एक तो यहाँ मिल गया जो कि फेस सेंटर पर पाए जाने वाले पार्टिकल से बना हुआ वाइड है। और अब हम आगे स्टडी करते हैं कि वो कैसे अगला कैसे मिलता है। तो अब हमें देखना है, अगेन वी ड्रा अनदर एफसीसी यूनिट सेल। सी हियर, हम फिर से ड्रा करते हैं एफसीसी यूनिट सेल को, फिर से ड्रा करते हैं। सिस्टम वही है, यहाँ भी आपको ड्रा करना है पार्टिकल्स एट द फेस सेंटर एज वेल एज कॉर्नर्स। पार्टिकल कॉर्नर पे भी मिलते हैं एंड आल्सो दे विल बी फाउंड एट द फेस सेंटर। देखें, ये है कॉर्नर्स, दीज आर कॉर्नर्स। दिस इज वन फेस सेंटर, another face center, another face center. This is another face center, one another face center. This is other face center. अब आपने देखा कि इस तरीके से ये हो गया। ये तो पहले देखा कि बीच में बनता है यहाँ पे। अब हमको यहाँ देखना है कि देयर आर 12 एजेस। कितने एजेस होते हैं?
इन ईच क्यूब एज इज इक्वल टू 12 एज होते हैं। तो इस तरीके से ईच एज फॉर्म्स 1 ऑक्टाहेड्रल वायर्स, जिसमें कि 4 सेम यूनिट सेल के स्फीयर इन्वॉल्व होते हैं। 6 यूनिट सेल के बने हुए ऑक्टाहेड्रल वायर बनते हैं। आपने देखा होगा पहले कि जैसे आपने यहाँ देखा कि देयर आर 6 स्फीयर्स, 1 2 3 4 5 6। तो हियर आल्सो 6 स्फीयर विल इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर, 4 बिलोंग टू द सेम यूनिट सेल। यहाँ पर आपको बता दूं, पहले लिख लीजिए, 6 स्फीयर्स फॉर्म ऑक्टाहेड्रल वायर्स। इसमें 4 बिलोंग टू सेम यूनिट सेल एंड 2 स्फीयर्स बिलोंग टू एडजेसेंट यूनिट सेल। मतलब 4 स्फीयर जो होंगे इसी यूनिट सेल के बिलोंग करेंगे और 2 जो होंगे अदर यूनिट सेल के बिलोंग करेंगे। अब ये जो 4 यूनिट सेल जो होंगे, 4 स्फीयर जो यूनिट सेल के होंगे, जो 4 स्फीयर्स सेम के हैं, उसमें भी वो कहाँ से लिए जाएंगे? तो 2 होंगे कॉर्नर्स के, 2 फ्रॉम कॉर्नर्स एंड प्लस 2 फ्रॉम फेस सेंटर्स। ये भी ध्यान रखें आप। 4 सेम यूनिट सेल के हैं, उसमें से 2 स्फीयर जो हैं वो कॉर्नर्स के होंगे और 2 स्फीयर किसके होंगे? फेस सेंटर्स के होंगे। तो अब देखें यहाँ पे जो है ये हमारा जो है क्या है? एक कॉर्नर है। देखें, दिस इज कॉर्नर, दिस इज फेस सेंटर। इसको मैं ऐसे मिला दिया। दिस इज फेस सेंटर, दिस इज कॉर्नर। इसको मैं ऐसे मिला दिया। अब 2 जो है और चाहिए हमको। अब देखिए, एक यूनिट सेल, ये सेकेंड यूनिट सेल का हम लेते हैं पार्ट, और यहाँ पे इसको ऐसे कर दिया। सी हियर, वेरी सिंपल। यहाँ पे जो है एक पार्टिकल यूनिट सेल का यहाँ होगा दूसरे का, और एक यहाँ पे ले लिया। मतलब इसका अरेंजमेंट होता है, जिससे जो यहाँ बना हुआ वो चीज़ अगले वाले में यहाँ बनेगा, जो यहाँ दिखाई दे रहा है वही चीज़ यहाँ होना चाहिए। क्लियर एकदम। तो इस तरीके से हमारा जो है इसको हम जब ड्रा करते हैं तो हमें जो है एक यहाँ पर ये ऐसे मैं ड्रा किया हूँ, क्योंकि ये अदर यूनिट सेल का पार्ट है। अब इसको हम ड्रा कर सकते हैं इस तरीके से, ऐसे ड्रा किया, इसको ऐसे ड्रा कर दिया, दिस इज ऐसे एंड दिस इज लाइक दिस। हेंस वी गेट 1 octahedron at the center of 1 edge। इसी तरीके से all edges will have each has 1 octahedral wire। आपको समझ में आ गया होगा। 2 बिलोंग टू अदर यूनिट सेल। यहाँ ये जो 2 हैं दिखाई दे रहे हैं, ये और 2 स्फीयर्स एडजेसेंट यूनिट सेल के हैं, और ये 1 2 3 4 स्फीयर्स ये सेम यूनिट सेल के बिलोंग करते हैं। इनमें भी आप देख रहे हैं कि हियर दिस एंड दिस स्फीयर बिलोंग टू सेम यूनिट सेल एट द कॉर्नर, एंड दिस स्फीयर एट फेस सेंटर। तो इस तरीके से हमने देखा कि ईच एज ऑफ द क्यूब of the cubic unit cell has 1 octahedral wire। लेकिन अभी ध्यान देखें कि ईच एज, एक ये और ध्यान देखें, ईच एज बिलोंग टू 4 यूनिट सेल, 4
यूनिट सेल्स। हर एज पर, जैसे इस तरह से एक एज है तो इस एज पर लगे हुए कितने यूनिट सेल बन सकते हैं? इसे लगे हुए 4 यूनिट सेल बनेंगे। जैसे एक इस तरह से अगर हम एज बना दिया तो एक इधर होगा, एक इधर होगा, एक नीचे और एक ऊपर। तो इस तरीके से एक एज से लगे हुए कितने यूनिट सेल होंगे? वो 4 यूनिट सेल होते हैं। तो इस तरीके से पार्ट ऑफ ईच octahedral wired belong to same यूनिट सेल। कितने हो जाएंगे? जब एक एज पर 4 यूनिट सेल जुड़े होते हैं और एक एज पर एक ही जो है वायड बन रहा है, तो मतलब 1/4 पार्ट ही जो है बिलोंग करेगा सेम यूनिट सेल का। मतलब कि ईच ऑक्टाहेड्रल वायड का सिर्फ 1/4 पार्ट ही सेम यूनिट सेल को बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एज कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ octahedral wires at the 12 एजेस। तो 12 एज होते हैं और 1/4 और मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 12 एज हैं और हर एज का 1/4 पार्ट ही बिलोंग करता है एक यूनिट सेल को, और ये 1 जो होता है ये एक यूनिट सेल में एक एज पर एक बनते हैं वायड। तो इस तरीके से काट दिया तो कितना आ गया? ये कितना आएगा? 3 हो गए। तो 3 हो गए एज पर और 1 हो गया यहाँ पर ये बॉडी सेंटर पे। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ octahedral wires in FCC और CCP यूनिट सेल तो इक्वल टू 3 इधर हो गया, 1 ये कितना हो गए? 4। तो अब जानते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट सेल, नंबर ऑफ पार्टिकल तो 4 होते ही हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू 4। तो इसमें जो है इक्वल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायड बनते हैं। मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतने नंबर ऑफ वायड बनेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वायर्स। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको क्लियर हुआ कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बेस पर कितने हम जो है वायड बनते हैं, यह समझ गए होंगे। इस तरीके से यू आर क्लियर अबाउट दिस। नाउ नेक्स्ट डे I shall explain you about packing efficiency in crystalline solids. Thank you.